बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 11 महात्मा गांधी। तो बच्चों, इस पाठ में हम महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, महात्मा गांधी कौन थे? जो स्वतंत्रता जो है सेनानियों में इनका नाम लिया जाता है, बट इन्होंने अहिंसा के रास्ते पर ना चलकर हिंसा के रास्ते से अंग्रेजों को जो है यहाँ से भारत से स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भारत से बाहर भगाया था। तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन परिचय दिया गया है। महात्मनः गान्धिनो जन्म गुजरात राज्यस्य पोरबन्दर नगरे अक्टोबर मासस्य द्वितीयायां तारिकायां 1869 तमे वर्षे अभवत्। यानी कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नगर में अक्टूबर महीने की 2 तारीख को 1869 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर। ठीक है। तस्य पितु नाम करमचंद गांधी आसीत। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए आपने देखा होगा इनके नाम के पीछे मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब इनके नाम के आगे लगता है, इनको बापू भी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। तो पोरबंदर नगरे सह प्राथमिकी शिक्षा अलवत। तो पोरबंदर नगर में जो है इन्होंने अपनी प्राथमिक यानी कि जो शुरुआती शिक्षा होती है ना, शुरू की जो शिक्षा होती है बचपन में जब हम शुरू करते हैं पढ़ना, तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो इन्होंने पोरबंदर में ही की थी। फिर एकदा तस्य विद्यालय शिक्षा विभागस्य निरीक्षक है आगच्छत्। तो एक बार उनके विद्यालय में जो है शिक्षा विभाग से निरीक्षक आए, है ना, शिक्षा विभाग होता है ना, तो वहां से जो निरीक्षण करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि क्या हो रहा है स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो निरीक्षक आए थे। तो सह गांधी ने कक्षायां छात्रान् केटल इति आंग्ल भाषायाः शब्द लेखितु मादिष्टः। यानी कि उसने जो है, अब जो निरीक्षक आया उसने जो है उनकी कक्षा में गांधी जी की कक्षा के छात्रों को अंग्रेजी का जो शब्द है केटल, केटल जिसको हम केतली कहते हैं ना, तो अंग्रेजी का जो शब्द केटल है वो लिखने को उसने कहा, निरीक्षक ने। तो जो गांधी जी की कक्षा के छात्र थे उनसे बोला। तो अध्यापक है तम अन्य छात्रस्य पुस्तिकां दृष्ट्वा तम नु कर्तुम एकथ्यत। तो फिर होता क्या है कि अध्यापक ने उन्हें, मतलब अध्यापक ने, अब वो उनको अंग्रेजी आती नहीं थी, ठीक है, तो अध्यापक ने गांधी जी से कहा कि तुम दूसरे बच्चों की कॉपी में देख के नकल करके लिख लो, है ना। तो उस समय पे तो अंग्रेज भी थे हमारे देश में, तो अंग्रेज और मतलब सब एक साथ पढ़ते थे, तो गांधी जी को शब्द आता नहीं था, तो उनके अध्यापक ने उनको बोला कि तुम किसी बच्चे की कॉपी में से देख के और लिख लो, है ना, ताकि ये लगे कि निरीक्षकों की हाँ तुमने लिख लिया। तो होता क्या है फिर, परम अनुचितम मत्वा सह एतत् न अकरोत्। तो गांधी जी ने जो, परंतु अनुचित मानकर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, ये चीटिंग बोल देते हैं ना जिसको, है ना, तो उनको ये ठीक नहीं लगा, उनको ये अनुचित लगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उच्च शिक्षाए सह इंग्लैंड देशम गत्वा बैरिस्टर इति उपाधिम प्राप्य भारतम प्रत्यागच्छत्। तो जो उसके बाद जो है इंग्लैंड देश जाकर, है ना, वो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, और इंग्लैंड देश जाकर उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। बैरिस्टर एक तरह से वकालत होती है, तो बैरिस्टर की उपाधि उन्होंने वहां पे प्राप्त की इंग्लैंड में। फिर वो वापस भारत आ गए थे जब उनको वो डिग्री मिल गई थी। इति अत्र अहिंसा लंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रताय सत्याग्रह आंदोलनम अकरोत्। ये अहिंसा का पालन करके देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने जो है क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए, तो हमें अपने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराना है, तो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।
विदेशीयः शासकः तम अनेकवारं कारागारे अक्षिपन्। तो विदेशी शासकों ने इनको अनेक बार जो है जेल में डाला। इन आंदोलनों के चक्कर में जब ये मतलब कर रहे थे अपने आंदोलन, तो इन्होंने क्या किया, इनको कारागार में यानी जेल में डाल दिया था। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्ने आङ्ग्लेयः 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य पंचदश्यां तिथौ भारतं स्वतंत्रम अकरोत्। यानी कि इस महापुरुष के प्रयत्नों से, है ना, अंग्रेजों ने अगस्त महीने की 15 तारीख 1947 को जो है भारत स्वतंत्र कर दिया। मतलब इनके प्रयास से और इनके साथ में और भी बहुत से लोग जुड़े, और भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और बहुत सारे जो है स्वतंत्रता सेनानी इनके साथ जुड़े, और अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने में वो उन्होंने सफलता प्राप्त की। कब हुआ था हमारा देश आजाद, भारत जो है अंग्रेजों से? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य त्रिंशत् दिनाङ्के नाथुराम गोडसे नामकस्य युवकस्य गोलिका प्रहारेण आहतो भूत्वा हे राम इति उच्चारयन् स स्वप्राणान् अत्यजत। यानी कि सन 1948 में जनवरी की महीने की 30 तारीख को नाथुराम गौडसे नामक युवक की गोली लगने से घायल होकर हे राम बोलते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, है ना। यानी कि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 1948 में जो है 30 जनवरी को एक नाथुराम गौडसे व्यक्ति ने उनको सामने से आकर गोली मार दी, और वो हे राम कहते हुए परम पिता परमेश्वर को मतलब भगवान को प्यारे हो गए। सो अद्य सह महापुरुष है भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते। तो आज उस महापुरुष को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। धन्य एषः महापुरुष है, धन्य है ये महापुरुष। ठीक है। तो गांधी जी के बारे में हमने जाना कि कब उनका जन्म हुआ, उनका क्या योगदान रहा भारत देश को आजाद कराने में, और कैसे उनकी मृत्यु हुई। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।